नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा और आज हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक पर जो है ना वो बात करना चाह रहे हैं। सखर डेवलपमेंट अलायंस के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद जावेद मेमन साहब। इनका सखर की सियासत में बड़ा अहम रोल रहा है और जिस पलड़े में इनका वज़न रहा है हमेशा उस पलड़े को अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी है। हम मालूम करते हैं कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इनके क्या अज़ाइम हैं। जावेद मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर तकरीबन 30-40 साल से एक ही टोला मुसल्लत है, उनकी तख्तियाँ भी लगी होती हैं, बिल्डिंगें भी बनाते हैं, दावे भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर सखर के शहरी मुतमईन नहीं हैं। क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अगर मुतमईन हैं तो बताइएगा, अगर नहीं है मुतमईन तो आपने ऐसे लोगों से सखर को छुटकारा दिलाने के लिए आखिर कौन सी प्लानिंग की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इधर 30-30 40-40 साल से ये एक हमारे पे एक मुसल्लत हुआ टोला जो है वो मुकम्मल तौर पे ये सिलसिला यही मुसलसल आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शहर के अंदर कोई पार्टी कोई बड़ी पैमाने पे कोई किरदार अदा करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते और इसी तरीके से हम अवामी लोगों को भी यही कहते हैं कि वोट जब डालने का टाइम आता है तो खुदारा अपने नुमाइंदे सही और अच्छे चुनाव करें, जिससे जो वोट का हक है आप डालेंगे तो उसी से आगे अपने नुमाइंदे आप चुन सकते हैं। और सखर शहर के अंदर आप जो कह रहे हैं कि इनकी क्या कारकर्दगी है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि शहर के अंदर जो 30 सालों के अंदर पीने का पानी ना दे सके हों, सफाई सुथराई का सिस्टम सही ना कर सको, ड्रेनेज का सिस्टम वो सही ना कर सके हों, तो मुझे बताएं कि उससे हम क्या और उम्मीदें लगाएं बैठें। और बाकी सियासत के हवाले से आप कह रहे हैं तो देखा, हमने पहले भी तकरीबन 8 यूनियन कमेटी से हमने बंदे खड़े किए थे और तकरीबन 8-8.5 हज़ार वोट हमने लिए थे। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारी कोशिश होगी कि आज़ाद हैसियत से, हालांकि हम कोई पार्टी वगैरह नहीं है, हमारी इत्तेहाद है, हमारा इत्तेहाद के हिसाब से सखर डेवलपमेंट अलायंस का हमारा इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के ज़रिए से हम आज़ाद दोस्तों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि लोग नुमाइंदे आगे आएँ और कोई शहर के अंदर दिलचस्पी दिखाएँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर 12 से 14 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी का राज है, सखर पर भी उन्हीं का राज रहा है। तो जब इतने अरसे से इनका राज है तो ये आवाम के लिए कुछ कर नहीं सके, तो अब फिर ये दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं। अब इनके पास क्या जवाज़ है कि ये दोबारा कहें कि हमें मुंतखब करें? देखें, असल में जवाज़ की बात ये है कि दूसरी कोई मद्दे मुकाबिल पार्टियाँ नहीं हैं। मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग टुकड़ों में खड़े होते हैं और जैसे एक यूनियन कमेटी से 5 बंदे खड़े हो जाते हैं अलग अलग जमात से, अलग अलग उससे, तो अब वोट जो है एक आज़ाद हैसियत से 2-3 नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, उनको बढ़ जाता है, कोई एक आध दूसरी उससे पार्टी से खड़ा हो जाता है, इसलिए वो वोट जो है डिवाइड हो जाता है और इनका वोट एक जगह पे खड़ा रहता है। तो इस वजह से दूसरी यूनियन कमेटी में कोई आ नहीं सकता। मगर लोगों को हम यही कहेंगे, खुदारा मतलब आप अपने नुमाइंदे ऐसे चुनाव करें जो शहर की बेहतरी के लिए, आगे आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम आ सकें। आप ये बताइएगा कि अक्सर लोग कुड़ते हैं महफिलों में बैठ के, कहीं भी दोस्तों में बैठ के, ये बात होती है कि सखर को पैरस ना बना सके, नारे मारते हैं और सखर को लूट के खा गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यह है कि एंटी पीपल्स पार्टी यहाँ वोट भी हैं, लोग यकजा क्यों नहीं होते आखिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इतने मसाइल हैं? देखें, हम तो मतलब कई अरसे से यही दोस्तों को कह रहे हैं, आज भी हम यही कहेंगे कि अगर यूनियन कमेटी में अगर यकजा हो जाती हैं तमाम पार्टीज़ और इसमें हत्ता के आज़ाद हैसियत से भी, मैं सबसे पहले आज आपके तवस्सुल से ये कह रहा हूँ कि आज़ाद पार्टियाँ या और कोई भी, हम अपनी यूनियन कमेटी पे भी अगर और कोई बंदा भी आना चाहता है तो ताकत के साथ आए, हमें कोई इनकार नहीं है। हम कह रहे हैं कम से कम शहर की बेहतरी के लिए कोई भी आए, मगर जो शहर की बेहतरी के लिए काम करे और शहर के लिए जो एक दर्द रखने वाला बंदा है। ऐसा ना हो कि शहर में जीतने के बाद इनका कोई मतलब इधर शहर के अंदर होता ही नहीं है और महीनों के बाद कई महीनों तक इधर मुलाकात ही नहीं होती। नाजरीन, बात यह है कि हाजी जावेद मेमन ने बिल्कुल सही बात की है कि जब हम लोग बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में
सखर की कोई खिदमत नहीं हुई सिवाय कागजी कार्रवाइयों के, तख्तियों के और बिल्डिंगें बनाने के। अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। अब टाइम आया है, सखर के अवाम का टेस्ट केस है अवाम के लिए कि वो यकजा हों, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों। और उन्होंने बड़े खुले दिल से ऑफ़र किए कि हम इकट्ठे होके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब सखर के शहरियों का इम्तिहान है कि क्या वो इस मुसल्लत टोले से जान छुड़ाने के लिए अमली तौर पर मैदान में आते हैं, या कि सिर्फ पहले की तरह बातें करके अपना टाइम पास करते हैं और दोबारा फिर वही हालात और वही मामलात होंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।